आइए स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज अबाउट सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम पॉलीमर्स को देखते हैं कि पॉलीमर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट ये हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होते हैं जो कि रिपीटिंग यूनिट से मिलके बने होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज याद रखिए कि पॉली का मतलब होता है मैनी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे यानी मैनी। और मर्स किसे कहते हैं? मर्स कहते हैं यूनिट को। तो ये दो लफ्ज़ से मिलके बना है पॉलीमर। तो बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। और इन रिपीटिंग यूनिट्स को याद रख लें स्टूडेंट के मोनोमर्स कहते हैं। अब रिएक्शन होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें मोनोमर जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं पॉलीमर के अंदर। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट एक जो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। देखिए बहुत सारे मोनोमर्स की डिफरेंट यूनिट्स हैं, ये डिफरेंट सिंगल यूनिट्स हैं, ये मोनोमर्स हैं, इनकी हुई पॉलीमराइजेशन। तो ये देखिए आपस में कंबाइंड होकर इन्होंने क्या बना दिया? पॉलीमर बना दिया। पॉलीमर में बहुत सारे यूनिट हैं, एक साथ ही हैं, एक सिंगल चेन में है, तो ये आपके पॉलीमर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आप देखें कि इथाइलिन आपके पास मोनोमर है, इथीन जिसको हम कहेंगे, तो वो आप अगर हम n उसके मोल ले लें यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में इथाइलिन के मोनोमर ले लें, रिपीटिंग यूनिट ले लें, तो उसमें हाई प्रेशर और कैटलिस्ट की मौजूदगी में अगर आप उसको हीट भी करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये रिएक्शन हो रहा है पॉलीमराइजेशन। इस कंडीशन में रिएक्शन हो जाएगा पॉलीमराइजेशन। और ये देखें पॉलीमर को हम इस तरीके से बनाते हैं, इसको हम पॉलीइथीन नाम देंगे। तो इस तरीके से हम इसको शो करते हैं। यहाँ पे याद रखें कि डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, सिंगल बॉन्ड आ जाता है और यहाँ पे n आ जाता है। तो ये n शो कर रहा है कि बहुत सारे ये रिपीटिंग यूनिट, ये चेन इस तरीके से चलती जा रही है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट यहाँ पे तो ये दो शो किया हुआ है, ये इस तरीके से चलती जाएगी, लाइक कुछ ऐसे करके CH2 आ जाएगा, यहाँ पे फिर CH2 आ जाएगा, फिर CH2 आ जाएगा, राइट। कुछ ऐसे करके ये चेन चलती जाती है और इसको फिर शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख देते हैं जैसे ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो ये बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट जिसको हम पॉलीइथीन कहते हैं, यहाँ पे हम इसको स्टॉप लगा के n लिख देते हैं ताकि ये आपको समझ आ गई कि किस तरीके से ये हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब सुन याद रखिए कि पॉलीमर की दो टाइप होती हैं, एक को कहते हैं होमोपॉलीमर और एक को कहते हैं कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर में अगर आप देख रहे हैं कि रिपीटिंग यूनिट जो है वो एक ही तरीके के होते हैं। होमो मतलब होता है सेम, तो एक ही तरीके के यूनिट होंगे, रिपीटिंग यूनिट एक ही तरीके के हैं। लेकिन कोपॉलीमर में जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं वो आप देख रहे हैं कि वो डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट्स है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है अबाउट होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। उसके बाद स्टूडेंट क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ पॉलीमर की तरफ चलते हैं। तो दो मेन टाइप हैं इसकी, एक कहलाती है एडिशन पॉलीमर और दूसरी कहलाती है कंडेंसेशन पॉलीमर। तो स्टूडेंट एडिशन जो पॉलीमर है वो बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ अल्कीन्स मोनोमर, यानी जो अल्कीन है उसके मोनोमर से जो बनेगा पॉलीमर उसको हम कहेंगे एडिशन पॉलीमर। हम इसकी एग्जांपल आगे चल के देखेंगे। लेकिन जो कंडेंसेशन पॉलीमर है वो कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर तो होगा, लेकिन उसमें जो एलिमिनेशन होगी, वाटर मॉलिक्यूल या तो वहाँ से बाहर आएगा, निकलेगा, या उसमें मेथनॉल निकलेगा, तभी हम इसको कहते हैं कंडेंसेशन, क्योंकि उसमें कंडेंस हो रहा होगा, या तो अल्कोहल कंडेंस हो रहा होगा या वाटर मॉलिक्यूल वहाँ पे कंडेंस हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एडिशन पॉलीमर क्या है। तो एडिशन पॉलीमर में कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है कि ये फॉर्म होता है बाय कम्बिनेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म अ सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल। जैसे हमने बात की कि बहुत सारे अल्कीन के मॉलिक्यूल आपस में बनाएंगे पॉलीमराइजेशन से एडिशन पॉलीमर, इसमें डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। कैटलिस्ट इसमें यूज़ होगा, वो एसिड भी यूज़ हो सकता है, पेरोक्साइड भी यूज़ हो सकता है। प्रेशर यहाँ पे 1000 ATM होगा पॉलीमराइजेशन के लिए। याद रखें हाई प्रेशर और टेम्परेचर चाहिए होता है। टेम्परेचर भी देखिए कितना ज़्यादा हाई है, 2000 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर आपको इतना हाई प्रेशर और इतने हाई टेम्परेचर से बचना है तो आप एक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जिसका नाम है ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट। उसमें एल्यूमिनियम ट्राई भी अल्काइल भी यूज़ होता है या टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड यूज़ होता है। तो ये काम क्या होता है कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्शन को स्पीड करना। जब स्पीड अप करेगा तो लो टेम्परेचर और प्रेशर पे भी आपका रिएक्शन परफॉर्म हो सकता है। आइए स्टूडेंट इसको देख लेते हैं इसकी एग्जांपल को। तो एग्जांपल में जिस तरह से आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड है जिसमें पाइप्स जिसमें होते हैं, ये एक पॉलीमर है जो कि विनाइल क्लोराइड से मिलके बनेगा। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट सबसे पहले हम पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC की बात करेंगे। तो ये PVC को देखते हैं ये कैसे बनता है। तो स्टूडेंट इसमें स्टार्ट हम लेंगे इथाइन से। इथाइन का फॉर्मूला है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये आप जानते हैं इथाइन एक गैस है। इसमें हम मिलाएंगे HCl को मिलाएंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ HgCl2 की मौजूदगी में ये कन्वर्ट हो जाएगा विनाइल क्लोराइड के अंदर, जिसका फॉर्मूला स्टूडेंट होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे ऊपर आ जाता है Cl। यहाँ पे एक चीज़ याद रख लें कि खाली इतना जो होता है कंपाउंड, यानी अगर हम खाली इतने की बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH, ये जो कंपाउंड है इसको हम कहते हैं विनाइल। अब ये जो क्योंकि इसके साथ विनाइल के साथ देखिए क्लोरीन आ रही है तो हम इसको नाम देते हैं विनाइल क्लोराइड का, विनाइल क्लोराइड। सो होपफुली स्टूडेंट ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि हम इसको विनाइल क्लोराइड कहते हैं। फिर फर्दर ये रिएक्शन होता है, यानी हमने तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाना है तो बहुत सारे विनाइल क्लोराइड आपस में रिएक्ट होंगे। यानी अगर हम n मोल्स ऑफ ले लें विनाइल क्लोराइड के, n मोल्स ले लें CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आ गया Cl।
तो इसकी होगी स्टूडेंट पॉलीमराइजेशन, तो यहाँ पे आप लिख दें पॉलीमराइजेशन, जिसके नतीजे में क्या बनने वाला है अब तक आप समझ गए होंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनेगा। तो यहाँ पे देखें रिपीटिंग यूनिट आ जाएगा CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा CH और फिर आ जाएगा Cl और फिर ये चलता जाएगा। तो यहाँ पे हम ब्रेक ऐसे लगा के और यहाँ पे हम N लिख देंगे, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये PVC है यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड है। तो इसमें रिपीटिंग यूनिट इस तरीके से चलता जाएगा। होपफुली स्टूडेंट पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसके पाइप्स बनते हैं, तो ये आपने देख लिया, ये पॉलीमर एडिशन पॉलीमर है और ये कैसे बना ये आपने देख लिया। उसके बाद स्टूडेंट टाइप आती है कंडेंसेशन पॉलीमर्स की। तो कंडेंसेशन पॉलीमर एक ऐसे पॉलीमर जो मैंने पहले आपको बता दिया, जो कि फॉर्म होंगे जब आपके मोनोमर्स फॉर्म होंगे और उसमें वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे या मेथानॉल का मॉलिक्यूल जो है वो कंडेंस होकर एलिमिनेट हो रहा होगा। अब स्टूडेंट इसकी जो एग्जाम्पल है वो है नाइलॉन 66। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखें कि कंडेंसेशन पॉलीमर की दो मेन टाइप होती हैं, जिसमें पॉलीइमाइड्स आते हैं और पॉलीईस्टर आते हैं। तो नाइलॉन 66 जो स्टूडेंट वो आप जानते हैं कि सिंथेटिक फाइबर है, जो कि एक्चुअली बहुत सारे आपके फाइबर या क्लोथिंग बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये सिंथेटिक पॉलीमर है। तो नाइलॉन 66 के मजीद अगर हम बात करें, ये ऑब्टेन होता है जब आप हीट करते हैं एडिपिक एसिड को हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन के साथ 2000 डिग्री सेल्सियस पर। इसका रिएक्शन हम देखेंगे किस तरीके से इसको हम हीट करके ऑब्टेन करते हैं। तो ये यूज होता है फाइबर बनाने के लिए फॉर क्लॉथिंग। तो स्टूडेंट जो क्लॉथ कपड़े के लिए जो फाइबर बनता है वो नाइलॉन 66 का होता है, जिसको हम नाइलॉन भी बुलाते हैं। तो होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। अब चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। तो एग्जांपल में आपको एडिपिक एसिड चाहिए, जो कि अभी हमने बात की। तो एडिपिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो कुछ ये होता है कि इसमें ये असल में डाइओइक एसिड होता है। यहाँ पे COOH आएगा, फिर CH2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और फिर से COOH आ जाएगा। तो ये एडिपिक एसिड का फॉर्मूला है। इसने रिएक्ट होना है स्टूडेंट हेक्सामिथाइल डाइअमाइन के साथ। तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे आप देखें कि NH2 आता है, जिसको हम HNH भी लिख सकते हैं। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ इसका आपको भी समझ आ जाएगी। फिर CH2 हम यहाँ पे लिखेंगे CH2 कुछ ऐसे करके, CH2 यहाँ पे हम लिख देंगे 6 क्योंकि हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन है, और फिर उसके बाद NH2 लिख देंगे कुछ ऐसे करके। अब स्टूडेंट होगा क्या, क्योंकि ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो एक है एडिपिक एसिड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज एडिपिक एसिड, और ये क्या चीज़ है, ये है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। अब स्टूडेंट एक का जो OH है, जैसे ये इसका आप देखें कि ये OH और ये H ये आपस में मिलेगा, तो ये आपस में मिल जाएगा और क्या बना देगा, H2O बना देगा। तो H2O की यहाँ पे क्या हो जाएगी, एलिमिनेशन हो जाएगी इस वाटर के, इसमें वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। तो अब आप देखें कि इसका जो प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट में अगर आप देखें कि ये OH फर्दर आपने जहन में देखें लेकर आए कि ये OH फर्दर इस चेन के एंड के साथ जो NH2 होगा उसके H के साथ मिल जाएगा। तो यानी ये OH यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जस्ट OC लिख देंगे, जस्ट क्या लिखेंगे, OC लिख देंगे, राइट। ये आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। फिर CH2 आ जाएगा एज इट इज़। उसके बाद देखें क्या आ रहा है, फिर CO आ रहा है। अब CO के बाद OH तो चला गया और यहाँ से H चला गया। तो देखें H के बाद क्या आ रहा है, NH आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली आपने इसको NH के साथ इस तरीके से ज्वाइन कर देना है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद देखें CH2 6 आ रहा है। तो आप CH2 यहाँ पे लिख देंगे 6, और उसके बाद क्या आ रहा है स्टूडेंट, NH2 आ रहा है। अब देखिए ये NH2 फर्दर जो OH था उसके साथ एक H इसका जाएगा, तो ये NH बच जाएगा। तो यहाँ पे आप NH लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे NH और इसको ऐसे कर देंगे। अब फर्दर स्टूडेंट इसके अंदर होता है, इसको आप फर्दर अगर पॉलीमराइजेशन मतलब बहुत सारे अगर इसके यूनिट यूज़ हो रहे हों तो यहाँ पे सिंपल आपने N लगा देना है, यानी रिपीटिंग यूनिट अगर बहुत सारे इसके हों। ये तो हमने 2 की बात की है, अगर बहुत सारे यानी N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर इस तरीके से आपस में आते हैं, ज्वाइन होते हैं। ये यहाँ पे 4 है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। फिर ये आप देखें CO आ जाएगा, NH आ जाएगा, यहाँ पे CH2। ये एज इट इज़ वही रिएक्शन है, बस ये पॉलीमराइजेशन हो रही है और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे आप N लिख देंगे। अब ये N ये शो कर रहा है कि बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट आपस में मिले हैं और उसने ये बना दिया हुआ है। और ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, ये है नाइलॉन 66, जिसका ये फॉर्मूला है नाइलॉन 66। सो होपफुली स्टूडेंट ये रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ अबाउट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर एंड थर्मोसेटिक पॉलीमर। देखिए पॉलीमर की 2 और टाइप हैं, जिसको हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और थर्मोसेटिक पॉलीमर। ये आपने मैट्रिक ग्रेड में भी इसका कहीं पर सुना होगा। तो थर्मोप्लास्टिक की हम एग्जाम्पल और इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो ऐसे पॉलीमर जो कि हीट करने से सॉफ्ट हो जाएं, यानी वो सॉफ्ट हो जाए हीट करने से, तो ऐसे पॉलीमर कहलाएंगे थर्मोप्लास्टिक। और हार्ड हो जाए कूल करने से, जब हम उसकी कूलिंग करें तो उसके बाद वो क्या हो जाए, हार्ड हो जाएं। तो ऐसे जो पॉलीमर है वो आप कहलाते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर।
फिर स्टूडेंट हम बात करते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर की। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो है वो हार्ड हो जाते हैं ऑन हीटिंग और उनको जो है आप दोबारा सॉफ्ट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है अबाउट थर्मोसेटिंग पॉलीमर, यानी जब आप उसको हीट करेंगे तो वो हो जाएंगे हार्ड और उसको दोबारा से सॉफ्ट नहीं किया जा सकता। अब स्टूडेंट इसकी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो थर्मोसेटिंग की एग्जाम्पल है वो अगर आप देखें ब्रेड को अगर हम हीट करें तो वो हार्ड हो जाती है और उसको दोबारा हम सॉफ्ट नहीं कर सकते। तो ये एग्जांपल हो गई आपकी थर्मोसेटिंग पॉलीमर की। लेकिन जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है जिसको हम सॉफ्ट हो जाता है हीट करने के बाद, फॉर एग्जांपल आपके जो कॉमन जो शॉपर हैं उसको अगर आप हीट करें देखते हैं वो प्लास्टिक फौरी तौर पे वो क्या हो जाएगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन जब उसकी कूलिंग होगी तो वो आप देखेंगे वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। तो आपने ये इसकी एग्जाम्पल से भी समझ लिया कि क्या इसकी एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर की और थर्मोसेटिंग पॉलीमर की। सो होपफुली स्टूडेंट पॉलीमर से रिलेटेड सारी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।